आवेशों का क्वांटीकरण यानी प्रकृति में जितने भी आवेश पाए जाते हैं वह एक मूल आवेश का पूर्ण गुणज के रूप में पाया जाता है। तो उस पर आधारित एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है कि किसी धातु के गोले पर 2.0 गुणे 10⁻⁹ कूलाम ऋण आवेश उपस्थित है। तो इस पर सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन की कमी अथवा अधिकता होगी। तो आप लेक्चर अगर ध्यान से सुने होंगे तो इजीली बता सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की कमी होगी या फिर अधिकता होगी। तो किसी वस्तु पे ऋण आवेश है तो ऋण आवेश कब उत्पन्न होता है? जब वो वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, यानी बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन लेता है। जब वस्तु बाहर से इलेक्ट्रॉन लेगा तो जाहिर सी बात है कि इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी। यानी इसमें आंसर क्लियर हो गया कि इलेक्ट्रॉन की क्या होगी? अधिकता होगी। तो कितने इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी उसका कैलकुलेशन करते हैं। तो यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है? दिया यह है कि जो गोले पर आवेश है, सॉल्यूशन लिखते हैं। गोले पर आवेश को हमेशा Q से दिखाते हैं। Q बराबर कितना दिया है? 2.0 गुणे 10⁻⁹ कूलाम। आवेश का मात्रक होता है कूलाम। इतना कूलाम का आवेश है। क्या है? वो भी ऋण आवेश है। अब बोला है कि कितने इलेक्ट्रॉन की कमी अथवा अधिकता हुई है। तो हमें यहाँ से मालूम है कि ऋण आवेश से तब होता है वस्तु जब उसपे इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता हुई है। तो कितने अधिकता हुई इलेक्ट्रॉन की? तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता अथवा कमी के लिए हमेशा Q बराबर हम लोग क्या जानते हैं? प्लस माइनस n/e। लेकिन इलेक्ट्रॉन की अधिकता होने की वजह से ऋण आवेश है, तो हमने बताया था कि ऋण आवेश होगा तो हम माइनस लिया जाएगा। तो Q की जगह हमने क्या लिख दिया? -n/e बराबर क्या? -2.0 गुणे 10⁻⁹। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या है पूछ रहा है, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो बच्चा n बराबर 2.0 गुणे 10⁻⁹। अब यहाँ पे E मल्टीप्लाई था, इधर क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो n बराबर यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जब भी कितने इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक या कम पूछे हमेशा n निकालेंगे। तो यहाँ पे 2.0 × 10⁻⁹ अपन E का वैल्यू फिक्स होता है 1.6 × 10⁻⁹। तो यहाँ से सॉल्व करते हैं। -9 से -9 कैंसिल होगा, मिलेगा 220/16 × 10⁻−10 नीचे था, ऊपर जाके हो जाएगा +10। 9 से 9 कैंसिल होगा, बचेगा -10 नीचे, ऊपर जाके हो जाएगा +10। अब पॉइंट सेम प्लेस पे तो हमने हटा दिया, हो गया 20/16। 20/16 को काट देते हैं, 4 5 जा 4 4 जा, तो 5/4 × 10⁻10 डिवाइड कर देते हैं। 4 1 जा 4, बचा कितना? 1, तो 4 2 जा 8, फिर 4 5 जा 20 × 10⁻10। इतने इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी। क्या होगी? अधिकता। इतने इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे। ये हो गया आंसर। तो आवेशों के क्वांटीकरण के सिद्धांत से ऐसे ही आवेश निकालेंगे। तो बोला था किसी गोले पर 2.0 गुणे 10⁻⁹ कूलाम ऋण आवेश उपस्थित है। ऋण आवेश होने का मतलब ऋण आवेश तभी होता है उससे जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, यानी इलेक्ट्रॉन अधिक हो गया। और पूछ भी रहा है कि इस पर सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन की कमी अथवा अधिकता होगी। तो क्या होगा? कमी नहीं बल्कि अधिकता होगी, क्योंकि ऋण आवेश है। तो ऋण आवेश तभी उत्पन्न होता है जब अधिकता होती है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता हुई। कितने इलेक्ट्रॉन की अधिकता हुई? तो Q बराबर दिया था, तो Q का फॉर्मूला था n/e। यहाँ पे ऋण आवेश दिया था तो Q बराबर -n/e, तो माइनस माइनस कैंसिल हुआ। n बराबर इधर जो आवेश है यहाँ पे E का गुणा इधर आके भाग गया, और E का वैल्यू 10/6 गुणे 10⁻⁹। 9 से 9 कैंसिल हुआ, -9 से नीचे बचेगा -10, ऊपर जाके +10 हो जाएगा। यहाँ हो गया 2.0/1.6, पॉइंट एक प्लेस पे यहाँ पे, एक प्लेस यहाँ पे, तो पॉइंट हटा देंगे तो हो जाएगा 20/16। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 1.25 × 10⁻10 इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी, तब जाके इतना आवेश उत्पन्न होगा। तो क्वांटीकरण के सिद्धांत पर एक क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद अब आगे टॉपिक पढ़ते हैं। तो अगला जो टॉपिक रहा यह है कूलाम का नियम या स्थिर वैद्युत बल। कूलाम का नियम या स्थिर वैद्युत बल, ये टॉपिक, ठीक। तो ये इसका अध्ययन करते हैं हम लोग। तो कूलाम का नियम मतलब कूलाम ने आवेशों का विस्तृत अध्ययन किया और एक नियम दिया। उन्होंने अपने अध्ययन में यह पाया कि ब्रह्मांड में कहीं पर भी अगर दो बिंदु आवेश हैं, ब्रह्मांड में कहीं पर भी दो बिंदु आवेश है, अगर उनके बीच कुछ दूरी है तो उनके बीच सदैव एक वैद्युत बल कार्य करता है। उस बल का नाम है कूलाम बल या फिर वैद्युत बल। ध्यान सुने, ब्रह्मांड में स्थित दो बिंदु आवेशों के बीच सदैव एक बल कार्य करता है, जिस बल का नाम है वैद्युत बल अथवा कूलाम बल। तो यह जो वैद्युत बल है
इसका परिमाण क्या होगा, इसके बारे में कूलाम ने नियम दिया। तो कूलाम के नियम के अनुसार ब्रह्मांड में कहीं पर भी दो बिंदु आवेश स्थिर हैं, जैसे एक बिंदु है ए और एक बिंदु है बी। बिंदु ए पे आवेश है Q1 और बिंदु बी पे आवेश है Q2 और इनके बीच कुछ दूरी है, इन आवेशों के बीच की दूरी है, मान लेते हैं r। तो यदि दो बिंदु आवेश Q1 और Q2 परस्पर r दूरी पर स्थित हो तो इनके बीच एक वैद्युत बल कार्य करेगा, जिसका परिमाण वैद्युत बल का जो परिमाण होगा इन आवेशों की मात्रा के गुणनफल के समानुपाती होगा। यानी आवेश Q1 और Q2 की जो मात्रा होगी यानी Q1 गुणे Q2 के समानुपाती होगा। ध्यान से सुनिए, ब्रह्मांड में स्थित दो बिंदुओं के बीच सदैव एक बल कार्य करता है जिसे बोलते हैं वैद्युत बल या कूलाम बल। इस वैद्युत बल का परिमाण उन आवेशों की मात्रा के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा उनके बीच की जो दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो आवेशों के बीच कार्यरत वैद्युत बल उन आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही कूलाम का नियम है। तो समीकरण 1 और 2 से जब एक ही भौतिक राशि दो या दो से अधिक भौतिक राशि के समानुपात में हो तो उसे हम एक ही बार लिख सकते हैं। तो यह समीकरण 1 व समीकरण 2 से वैद्युत बल समानुपाती है Q1 Q2 तथा व्युत्क्रमानुपाती है r स्क्वायर के। अब यहाँ से जब समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो बराबर के साथ एक नियतांक आता है और नियतांक का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ये इतना नियतांक आता है समानुपाती नियतांक। फिर जो है सो है Q1 Q2 अपान r स्क्वायर। ये समीकरण नंबर 3। तो दो बिंदु आवेशों के बीच कुल कितना वैद्युत बल कार्य करता है, यह बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपान r स्क्वायर। अब ये जहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्या था, समानुपाती नियतांक, एक समानुपाती नियतांक है। समानुपाती का चिन्ह हटाने के बाद बराबर और एक नियतांक है, उसी नियतांक को कहते हैं समानुपाती नियतांक 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। तो इस पूरे को बोलते हैं वैद्युत बल नियतांक। क्या बोलेंगे, वैद्युत बल नियतांक, जिसे वैद्युत बल नियतांक कहते हैं। अब ये नियतांक है तो इसका मान इसे होगा, तो पहले इससे नियतांक में देख लेते हैं। यह जो k है, जहां k को बोलते हैं माध्यम का परावैद्युतांक, के माध्यम का परावैद्युतांक है। इसका मान k बराबर 1 कब होगा, वायु या फिर निर्वात के लिए। तो वायु या निर्वात के लिए जो k का मान होता है 1। तो जब k का मान 1 होता है तो यहाँ k का मान जैसे ही 1 रखेंगे तो क्या मिल जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, k की जगह हो जाएगा 1। तो इस पूरे का जो वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इस पूरे का वैल्यू होता है 9 × 10⁹ 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, इसका मान होता है। अब इसमें जहां एप्सिलॉन नॉट को क्या कहते हैं, एप्सिलॉन नॉट निर्वात की वैद्युतशीलता है। जहां एप्सिलॉन नॉट निर्वात की वैद्युतशीलता है। यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। और यहाँ पे जो एप्सिलॉन नॉट है उस एप्सिलॉन नॉट को क्या कहते हैं, निर्वात की वैद्युतशीलता। और इसका जो मान होता है, इसका मान यानी एप्सिलॉन नॉट बराबर 8.85 × 10⁻11 न्यूटन -11 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर।
तो इसका जो मान होता है वो होता है 8.85 इंटू 10⁻11 न्यूटन पर सॉरी कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। एट पॉइंट एट फाइव इंटू 10⁻12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर इसका मान होता है। ये रहा वैद्युत बल। तो कूलाम ने क्या बताया कि ब्रह्मांड में कहीं पे भी दो बिंदु आवेश स्थित हैं तो उनके बीच में सदैव एक बल कार्य करता है जिसको बोलते हैं वैद्युत बल या कूलाम बल। उस बल का जो परिमाण होता है यह वह उन आवेशों की मात्रा के गुणनफल के समानुपाती होता है, यानी F समानुपाती Q1 गुणे Q2, तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात F समानुपाती 1/r²। यानी अगर आवेश की मात्रा बढ़ेगी तो बल बढ़ेगा, जबकि आवेशों के बीच की दूरी बढ़ेगी तो बल घट जाएगा। तो इन दोनों समीकरण को मिला के लिखे हैं तो F समानुपाती Q1 Q2 बटे r² मिला। जब समानुपाती का चिन्ह हटता है तो बराबर के साथ एक नियतांक आता है। यहाँ पे भी एक नियतांक है 1/4πε0 k, इसको बोलते हैं वैद्युत बल नियतांक। 1/4πε0 एक समानुपाती नियतांक है जिसे क्या कहते हैं, वैद्युत बल नियतांक कहते हैं। अब इस वैद्युत बल नियतांक में k क्या है, k को बोलते हैं माध्यम का पैराबोलितांक, और इस k का वैल्यू जो होता है वो 1 होता है कब, जब माध्यम वायु हो या फिर निर्वात हो। तो वायु या निर्वात के लिए k का मान 1, जैसे ही k की जगह 1 रखेंगे तो 1/4πε0 k की जगह 1 तो 1/4πε0 आएगा, और इसका पूरा मान जो होता है वो 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होता है। अब यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट क्या है, तो एप्सिलॉन नॉट को बोलते हैं निर्वात की वैद्युतशीलता। नॉट लगा मतलब निर्वात, अगर नॉट नहीं होता तो माध्यम की वैद्युतशीलता। तो एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, निर्वात की वैद्युतशीलता होता है। इसका मान जो होता है एप्सिलॉन नॉट का मान 8.85 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। फिर जैसे ही ये सारे वैल्यू यानी 1/4πε0 का मान ये यहाँ पर देते हो k बराबर 1, तो जो वैद्युत बल होता है वो F बराबर क्या मिलेगा, 9 × 10⁹ Q1 Q2 बटे r²। ये मिल जाता है इतना न्यूटन वैद्युत बल। 1/4πε0 का वैल्यू कितना है k, इस k का मान 1 पूरा रखने के बाद 1/4πε0 k की जगह 1 रखने के बाद 9 × 10⁹ यहाँ पे पूरा 9 × 10⁹ रख दिया गया Q1 Q2 बटे r², तो ये वैद्युत बल मिल जाता है। ओके, अब नोट करते हैं किसी भी माध्यम के लिए यानी वायु और निर्वात को छोड़ दिया जाए तो किसी भी माध्यम के लिए जो k का मान होता है वो हमेशा 1 से बड़ा होता है। जब k का मान हमेशा 1 से बड़ा होगा तो जो वैद्युत बल आएगा F माध्यम में वो होगा हमेशा F, यानी जो निर्वात में बल होगा उसके बटे k। यानी कि अगर आवेशों के बीच कोई माध्यम आ जाता है तो उन आवेशों के बीच जो कार्यरत वैद्युत बल है उसका मान घट जाता है। यदि आवेश के बीच में, इन आवेशों के बीच में कोई माध्यम आ गया जिसका मान 1 से बड़ा हो, जिसके लिए k का मान क्या हो, 1 से बड़ा है, और एक तब होता है जब वायु या फिर निर्वात हो। तो वायु या निर्वात को छोड़ के इन दोनों आवेशों के बीच में अगर कोई दूसरा माध्यम आ जाता है तो वैद्युत बल हमेशा क्या हो जाएगा, घट जाएगा। वैद्युत बल कितना रह जाएगा, माध्यम में वैद्युत बल बराबर निर्वात में वैद्युत बल बटा k, और निर्वात में वैद्युत बल सबसे अधिक लगता है तो निर्वात में वैद्युत बल बटा k, तो निर्वात में वैद्युत बल सबसे अधिक लगता है और माध्यम में उसी आवेश को रख देंगे तो वैद्युत बल हमेशा क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और कैसे प्राप्त किया जा सकता है, अगर निर्वात में वैद्युत बल 10 है तो किसी ऐसे माध्यम में रख देंगे जिसका पैराबोलितांक यानी k का मान 2 है, तो उसमें वैद्युत बल कितना हो जाएगा, 10/2 यानी 5, तो 5 न्यूटन की बल आ जाएगा। यानी माध्यम में वैद्युत बल हमेशा क्या होता है, निर्वात के वैद्युत बल से कम होता है। तो ये रहा कूलाम का नियम।